जानेंगे। भाई साहब आदाब। भाई साहब कैसे हैं आप? एकदम ठीक सर, बढ़िया। आप लोगों का स्वागत है जी। भाई साहब तो आप गांव में जी, आप किस जगह पे हैं भाई साहब लोकेटेड, वो भी बता दीजिए। फार्म हमारा मतलब हरसैनपुर जी, थाना नगरा जी, तहसील रसड़ा जी, जिला बलिया। जी भाई साहब ये आपका फार्म जो है कितने एरिया में बना हुआ है? सर ये हमारा फार्म 100 बाई 100 का है। 100 बाई 100 का फार्म बना हुआ है 100 लंबाई भी है जी। और इसमें कितना खर्च हुआ होगा भाई? टोटल लगभग बनाने में 13 के करीब में 13 लाख के चला गया है सब। 13 लाख के करीब चला गया है फार्म बनाने और वो सब मतलब सेटिंग बैठाने में। कितने रुपया की बकरी आप ले आए थे भाई खरीद के? बकरियां तो हम लाए थे उधर 3-4 लाख का उस समय जी। 4 लाख की बकरी ले आए थे। फिर मतलब पूरा बकरी पे खर्चा कितना करे हैं टोटल आज तक? अब तक कितनी बकरी पे कितना खर्चा करें? जितनी सारी आपके पास ये बकरियां हैं जी। काउंट किए नहीं है लेकिन फिर भी नियर अबाउट मान के चलिए 10-12 चला गया होगा सब। 10 या 12 लाख रुपया बकरी में। और बनवाई में कितना? 12 लाख रुपए। 12 यानी 24-25 लाख रुपया आप लगा चुके हैं 1 साल के अंदर। तो इतना पैसा लगा के आपको ये दिखाई दे रहा है कि कुछ मुनाफा हो रहा है भाई? अब खोले तो मुनाफा के लिए ही, और भी सेल होगा तो फिर समझ में आएगा। अभी जी अभी कुछ होना ही होना है। कुछ अभी तक आप सेल नहीं करें भाई? नहीं। अब इरादा है कि अब आप इन जानवरों को सेल करेंगे? हाँ, सोचा जा रहा है कि कुछ इसमें अच्छा तो भाई साहब ये बताइए, इनका जो फीड मैनेजमेंट है, एक बकरी बर्बरी कितना रुपया खा जाती होगी? आपको अब तक तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि बर्बरी कितना रुपया खाती है, और बीटल पे खर्च कितना आता है, ये बताएंगे हमारे दर्शकों को? हम बताएंगे जी। हमारी जो बर्बरी की बकरियां हैं जी, पर डे नहीं पे तो ये 12-15 रुपए खाई जाती है जी पर डे। हरा चारा आपका खुद का है? जी, हरे चारा छोड़ के 15 रुपया तक खा जाते हैं। और बड़ी नस्ल की बकरियां कितना खाती होंगी भाई? 20 रुपए, यानी 20 रुपया वो खाती हैं, 15 रुपया ये खाती हैं। तो बड़ी नस्ल की बकरियां बड़ी हैं तो उनका जाहिर सी बात है पेट भी थोड़ा बड़ा रहता है भाई जी। तो ये तीनों टाइम आप जो खिलाते हैं भाई साहब, वो हरा चारा, सूखा चारा और जो सानी बनाई जाती है वो सब खिलाते हैं कि बस सिर्फ सूखा चारा या हरा ही चारा खिलाते हैं? सुबह में हम लोग सानी पानी करते हैं जी। दोपहर में कभी कभार हरा पत्ते पौधे का पेड़ के तोड़ के डाल दिया जाता है। शाम को जी ग्रीन सब वो हरा चारा खिलाया जाता है जी। तो नए जो हमारे किसान साथी बकरी पालन में आना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे भाई साहब नए बकरी पालकों की कि इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कितने बकरियों से उनको शुरू करना चाहिए? तो वो लोग प्यार करते हैं जानवरों से जी तो जरूर आना चाहिए जी। अगर प्यार नहीं करते हैं तो फिर ये भाई ये धंधा उनके लिए नहीं है। और भाई साहब बताइए कि मतलब नए जो बकरी पालक आते हैं कितनी बकरी से शुरू करें, ये मेन चीज़ है बताने की आपकी। नए से जितना छोटा से छोटा करें आप जी स्टार्टिंग में, फिर आप स्टैंड होते जाएं, बढ़ाते जाएं जी। 10-15 से स्टार्ट करें जी, बाद आप करते जाएं। 10 बकरी ले लें और एक ब्रीडर ले ले। तो एक चीज़ और इसमें निकल के आ रही है भाई साहब कि बकरी से फार्म शुरू किया जाए कि बच्चों से? प्रेग्नेंट बकरी से फार्म शुरू करना चाहिए कि बच्चों से? मुझे तो अच्छा लगा, मैं प्रेग्नेंट बकरियां ही लाया था जी, और मैं प्रेग्नेंट बकरियों से ही स्टार्ट किया था। बच्चों में काफ़ी टाइम लग जाती है। जो बच्चे सेल करने वाले होते हैं, मतलब छोटे रहते हैं, आदमी परचेस करके ले आता है, वो बढ़ते बढ़ते एक शौक जब तक जगता है तब तक वो बच्चे इतना टाइम ले लेते हैं तैयार होकर प्रेग्नेंट होने में कि आदमी धीरे धीरे ये लगता है कि रोज़ खर्चा हो रहा है लेकिन मुनाफा नहीं हो पा रही है। तो बेहतर यही है कि जो शौकीन साथी हैं वो प्रेग्नेंट ही बकरी खरीद के फार्म शुरू करें। तो वो बच्चे देंगे तो उनको संतुष्टि मिलेगी, मन को शांति मिलेगी कि हाँ भाई अब लग रहा कि मेरा फार्म बढ़ रहा है, चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है हमारा। तो ये थे दोस्तों भाई साहब जो अपने अनुभव 1 साल का जो इनका बकरी पालन में अनुभव रहा वो बता रहे हैं थे दर्शकों को कि कितनी बकरी से शुरू करना चाहिए और इनके फार्म पे कितना पैसा लगा कि इन्होंने फार्म बनवाया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।